अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया ने चमत्कार कर दिया है। इंडिया ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है कि मैं तारीफ करने के ऊपर मजबूर हूं। और जो भी टीम अच्छा खेलेगी उसकी हम तारीफ करेंगे, चाहे वो कोई सी भी टीम हो। और जो बुरी करेगी या कोई चीटिंगबाजी करेगी तो उसके ऊपर भी हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन इंतहाई बेहतरीन परफेक्ट परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है इंडिया की जानिब से पूरी टीम ने। इसको कहते हैं टीम वर्क। जो इंडिया की टीम ने इस वक्त एक इनिंग से ऑस्ट्रेलिया को हराया है और उसके बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के करीब पहुंचने का जो पहला कदम था वो इंडिया ने रख दिया है। और अभी दूसरा और तीसरा कदम बाकी है। उसके बाद डायरेक्ट जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसके अंदर बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो इंतहाई खराब है उनका। और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात का सामना है। पैट कमिंस उसके साथ नहीं है, हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं, मिचेल स्टार्क उसके साथ नहीं है, हेजलवुड नहीं है। ये दो मेन बॉलर हैं जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर काफी कमजोर नजर आ रही है। सबसे पहले अगर स्कोर कार्ड की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम बेहतरीन स्कोर बनाएंगे और इंडिया को प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे। 177 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को इंडिया ने आउट कर दिया। और उसके अंदर रविंद्र जडेजा के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो जिम्मेदारी आयद होती थी और उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा भी किया। 5 खिलाड़ियों को 47 रन देकर उन्होंने आउट किया और दूसरे नंबर पर अश्विन थे जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा के ऊपर जिस तरह के इल्जामात भी लगे और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने इसको बॉल टैंपरिंग के नाम से इसको मुतारिफ करवाया और कहा था कि इंडिया की जानिब से बॉल टैंपरिंग की गई है। ये मामला अभी ज़ेरे गौर है। आईसीसी इस मामले को और मैच रेफरी जो उस मैच को सुपरवाइज कर रहे थे वो इस मामले को देखेंगे और उसके बाद किसी ना किसी किस्म का कोई फैसला होगा कि आया ये बॉल टैंपरिंग के जुमरे में आता है, बॉल टैंपरिंग हुई है या नहीं। इस बारे में अब फैसला होगा, क्योंकि काफी दिन मिल गए हैं और 2 दिन पहले ये खेल खत्म हो गया है। तीसरे दिन ही दिनेश कार्तिक और मार्क वॉ की बहस हो रही थी और दिनेश कार्तिक ने कहा था कि इंडिया एक बैटिंग करेगा। उसके बाद मार्क वॉ हैरान हो रहे थे और मार्क वॉ और दिनेश कार्तिक के दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। और उसके बाद दिनेश कार्तिक ने कहा था कि उनकी बात जो है वो सच साबित हुई। दिनेश कार्तिक ने कहा था कि इंडिया एक बैटिंग करेगा और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो हराता हुआ नजर आएगा और यही चीज सामने आई है। दूसरे नंबर पर जब इंडिया बैटिंग के लिए आया 177 पे ऑस्ट्रेलिया को जब आउट कर दिया तो इंडिया जब बैटिंग के लिए आया तो हमको लग रहा था कि इंडिया भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करेगा। 400 रन 400 रन इंडिया की टीम ने बनाए और उनके अंदर शानदार प्रेशर के अंदर जो इनिंग खेली है रोहित शर्मा ने 120 रन की, वो इंतहाई बेहतरीन इनिंग है। एज अ कैप्टन उन्होंने पहली सेंचुरी स्कोर की है और उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जिस तरह बातें की जा रही थी उस तमाम तर चीजों को उन्होंने तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है अपने जो तनकीद करने वाले थे उनके ऊपर। और उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी उस पाए का खिलाड़ी हूं, उस पाए का कैप्टन हूं कि अगर मुझे कोई टारगेट करेगा, मुझे कोई चैलेंज करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। और उसका जवाब उन्होंने बैट से दिया है, कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने बैट से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा एक बार फिर हमने देखा कि रविंद्र जडेजा ने किया। 70 रन्स की उन्होंने इनिंग खेली उस वक्त जब इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अक्षर पटेल ने इंतहाई बेहतरीन 84 रन स्कोर किए। और इस तरह मोहम्मद शामी ने भी 37 रन उस वक्त बनाए थे जब डोमिनेट कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। और उस वक्त विकेट के ऊपर ठहरना और 37 रन बनाना कोई आम बात नहीं है। अक्षर पटेल 84 रन और मोहम्मद शामी 37 रन बनाकर जो है वो आउट हुए थे। और उसके बाद 400 रन जो हैं वो इंडिया ने स्कोर बोर्ड के ऊपर सजाए थे। उसके बाद दोबारा बैटिंग की दावत आई और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार बड़ा मायूस किया है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से किसी किस्म का कोई भी बल्लेबाज, मार्नस लबशेन हो, पीटर हैंड्सकॉम्ब हो या स्टीव स्मिथ हो, किसी ने भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे। उस्मान ख्वाजा से हमको उम्मीद थी, डेविड वार्नर से उम्मीद थी, कुछ तो करते, लेकिन इतना घबराए हुए लग रहे थे या ऑफ कलर नजर आ रहे थे जिसकी वजह से डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं हमको इंडिया के बॉलर्स और इंडिया के बैट्समैन, जिन्होंने इस टेस्ट मैच के अंदर वाकई बता दिया है
कि इंडिया जो है उसको हराना जो है वाकई मुश्किल होता है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मामला को छोड़ दिया था, लेकिन इंडिया ने जो है साबित कर दिया है कि जितनी भी प्रेडिक्शन कर ली जाए, हमारी टीम वो है जो किसी भी वक्त मैच के अंदर वापस आ सकती है। ना सिर्फ मैच के अंदर, अब सीरीज बचाना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो गया है कि 4 मैचों की जो सीरीज है उसको जीता कैसे जाए या उसको बराबर कैसे किया जाए। इंडिया ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया है। स्टीव स्मिथ ने कुछ मज़ाहमत की थी आज और उन्होंने 25 रन बनाए 51 बॉल्स पर, और इस बार रविचंद्रन अश्विन जो है उन्होंने 37 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और पहली जो इनिंग थी उसके अंदर 3 विकेट्स ली थी। इसके बाद उन्होंने इस तरह 8 विकेटें लेकर इस टेस्ट मैच का अख्ताम किया है और जडेजा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया टोटल, और उसके बाद इंडिया जो है वो ये मैच जीत गया है 1 इनिंग और 132 रन से, और 4 मैचों की सीरीज के अंदर इंडिया को लीड हासिल है। तीसरे दिन खेल खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम जो है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा कभी हार नहीं मानते, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है इंडिया के खिलाड़ियों ने कि अभी और दूसरी बात यह है कि ये वो पिच नहीं है जो इंडिया बनाता आ रहा है या इंडिया बनाता है दूसरी टीमों को जकड़ने के लिए। अभी वो पिच जो है वो दिल्ली के अंदर और दूसरे टेस्ट मैचेस के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया जो है स्पिन के जाल के अंदर किस तरह फंसाता है। इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिल रही थी, और हम नहीं कह सकते कि इसके ऊपर सिर्फ डोमिनेट कर रहे थे स्पिनर्स, इसको फास्ट बॉलर्स ने भी इसके ऊपर काफी विकेट्स हासिल की हैं और उनको भी इस पिच से मदद मिल रही थी। और अगर ये कहा जाए कि इंडिया अब अगर स्पिन डोमिनेटिंग पिच बनाता है तो इंडिया सीरीज जीत सकता है, और इंडिया को यही करना चाहिए, क्योंकि होम ग्राउंड का एडवांटेज ये होता है कि आप अपनी मर्जी की पिच बनाएं और उसके बाद हरीफ खिलाड़ी जो है उसको काबू करने के लिए जो कुछ आपके पास हथियार हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, क्या क्या कुछ इंडिया के पास रखा हुआ है अभी, तो इसके बाद तवक्को यही हो रही है। और इस मैच की खास बात ये थी, मुझे मायूस किया विराट कोहली ने, पुजारा ने, कि उन दोनों के बैट से रन्स हासिल नहीं हो सके, रन्स उगल नहीं सके, और विराट कोहली की बैटिंग देखकर लग रहा था कि वो कुछ ऑफ कलर है, कुछ प्रेशर में लग रहे हैं। पुजारा भी आए और उसके बाद जिस तरह की उनकी बैटिंग होती है, कोहली का तो नंबर भी चेंज हुआ, पुजारा जो है वो अपने नंबर पर आए, बिल्कुल ऑफ कलर थे। लेकिन जब 1 विकेट के ऊपर अक्षर पटेल जो है 84 रन बना रहा है, तो व्हाई नॉट विराट कोहली और पुजारा, वो बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो रन्स क्यों नहीं कर रहा है। और हो सकता है कि आने वाले मैचेस जो हैं उसके अंदर इन दोनों खिलाड़ियों की जानिब से रन्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा हो। लेकिन बहरहाल इंडिया ने वाकई साबित कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बेहतरीन टीम को उन्होंने आउट किया है, और उसके बाद 2 दफा आउट किया है, और उसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके जैसा खिलाड़ी जो है, उनके जैसे जो बैट्समैन हैं, उनके जैसे जो बॉलर हैं, वो किसी भी टीम के अंदर नहीं है आज कल के क्रिकेट के ऊपर, खास तौर पर होम ग्राउंड पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो उनके एक नए खिलाड़ी हैं, उनका नाम है टॉड मर्फी। उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया है, और उसके बाद डेब्यू के अंदर ये इंतहाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर देखा जाए तो नेथन लायन और पैट कमिंस के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है इनकी बॉलिंग के अंदर जिसको कहा जाए कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस ये खिलाड़ी दिखा सकते हैं। बॉलिंग के अंदर उनकी इंतहाई ऐसे खिलाड़ी, एवरेज खिलाड़ी भी नहीं है, जिसकी वजह से इनको याद आ रहे हैं मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड, जिसकी वजह से उनके खिलाड़ी और उनकी टीम जो है वो माजी के अंदर बहुत ज्यादा मैचेस जीतती भी नजर आई है। पैट कमिंस किस हद तक बॉलिंग कर सकते थे, या नेथन लायन जो है उन्होंने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया, पैट कमिंस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 7 खिलाड़ियों को टॉड मर्फी ने आउट किया। लेकिन उस वक्त तक जब तक उन्होंने आउट किया, इंडिया की टीम काफी आगे जा चुकी थी, इसलिए टॉड मर्फी का डेब्यू तो इंतहाई अच्छा रहा। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी बॉलिंग जो है उसके अंदर अगर वो शामिल कर सकते हैं मिचेल स्टार्क को, अगर वो फिट हैं, और जोश हेजलवुड को, तो ये शामिल करें। वरना अगर आपने इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया तो सीरीज हारने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि इंडिया बख्शने वाला नहीं है। अब इंडिया डोमिनेट करेगा, सीरीज जीतेगा, और उसकी पहली कोशिश यह है कि टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर बराह रास्त
परफॉर्मेंस के जरिए बराह रास्त अपनी जगह बनाए, ना कि सीरीज अगर 2 से जीतता है इंडिया या 1 से जीतता है तो इंडिया को जो है वो दूसरी टीमों यानी साउथ अफ्रीका वगैरह दीगर टीमें जो हैं, श्रीलंका हुई, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 मैचेस जीतकर इंडिया सीरीज जीतता है तो इंडिया बराह रास्त या चार मैचों की सीरीज जो है वो 4-0 से अगर इंडिया जीत जाए तो फिर तो 3 या 4 से अगर इंडिया जीत जाए तो इंडिया बराह रास्त क्वालिफाई कर सकता है फाइनल के लिए। और इसके लिए इंडिया की यही कोशिश होगी कि 3 या 4 के मार्जिन से जो है वो सीरीज अपने नाम करे। मुझ जैसे और बहुत सारे जो तनकीद करने वाले हैं उन सबको इंडिया ने खामोश करा दिया है। इस वक्त इंडिया की तारीफ बनती है और तारीफ क्यों ना की जाए, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा है। और जो भी मामला थे जडेजा वगैरह के, ये जो बॉल टेम्परिंग वगैरह के मामला थे, इनके ऊपर भी अब से 1 या 2 दिन के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या इस चीज़ का निकलना है नतीजा। लेकिन इंडिया ने डोमिनेट किया है, उसके लिए दाद बनती है। वीडियो आपने देखी है, इस टेस्ट मैच का हमने तज्जिया किया था। और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।